Hello friends, my name is Shravan Swaroop. I'm a chartered accountant by profession and I have been investing in the share markets for more than 10 years now. Today I will be discussing my strategy on Tata Motors. See, जब हम टाटा मोटर्स की बात करते हैं तो आ गया ऑटो इंडस्ट्री. सो पहले तो बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं दिमाग में कि एक तो इज़ द ऑटो इंडस्ट्री बुलिश और बैरिश बिकॉज ऑफ द कोविड. Right, as we all know, auto industry has taken a big hit. So now, will it go down further, or will it go up from here on with the global sentiment which is there right now? Will it go up, or is it going to collapse? Frankly, that I don't have an answer. Then the second question: when is the scrappage policy coming? अरे यार, scrappage policy की बात नवंबर 2019 से चल रही है. So now we are in June 2020. अभी तक उसका कोई अता पता नहीं है. In May 2020 नितिन गडकरी जी ने मेंशन किया था कि इट इज़ राइट राउंड द कॉर्नर. अभी उनका कॉर्नर कब आएगा अपने को आइडिया नहीं है. सो अगेन नो आंसर. द नेक्स्ट क्वेश्चन: do we wait buy now or do we wait for the bottom? Again, it's something for you to decide. Nobody can answer that question as well. तो बेसिकली इन शॉर्ट अपने पास क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस है, कोई आंसर नहीं है ना. तो कैसे करना है, कैसे हम टाटा मोटर्स को ख़रीदें? ठीक है, तो आंसर बहुत सिंपल है. पहला काम जो आपका है, आपको डिसाइड करना है कि व्हाट इज़ द प्राइस यू आर कंफर्टेबल बाइंग इट. Are you comfortable buying it at 100, 95, 90? As far as I am concerned, I am comfortable buying Tata Motors at 90. ठीक है, तो आई डिसाइड दैट भैया मेरे को अगले एक महीने में अगर ये शेयर जो है 90 तक जाएगा तो मैं ख़रीदने के लिए तैयार हूँ. तो व्हाट डू आई डू? सो व्हाट आई डू इज़ आई एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट. आई एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद समबडी हु इज़ विलिंग टू सेल दिस share. So I sell a put, right, at that strike price. So I enter into a contract with some gentleman in the market with whom I say कि भैया at 90, if the share price falls to 90, I am willing it to buy it from you. And the best part is that you are not buying it at the current price. You will be buying it around almost 10% below the current price. राइट. आज इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन इट्स एट 101 अप्रॉक्सीमेटली, उसी रेंज में है, 101 में है. सो यू आर गोइंग टू बाई इट एट 11 रुपीज़ डिस्काउंट टुडे इट सेल्फ. यू आर रिजर्विंग इट. यू आर सेइंग दैट भैया इस महीने में अगर वो 90 पहुंचेगा तो मैं इसको खरीदूंगा ज़रूर. ठीक है. सो व्हाट डू आई डू इज़ आई एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट. देन आई ब्लॉक माई मार्जिन. दैट इज़ जो मेरे को लगभग 5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट रहेगा इसमें मेरा. तो कैसे 5 लाख है कि लॉट साइज इज़ 5700. तो अगर मेरे को 90 में ख़रीदना है तो यू डू द मैथ. 5700 इंटू 90 अप्रॉक्सीमेटली 5 लाख, थोड़ा ऊपर आएगा 5 लाख से, है ना. तो दैट इज़ माई कैपिटल इन्वेस्टमेंट विच आई विल बी पुटिंग इट एज अ मार्जिन. सो लेट अस सी हाउ. पहले तो क्वेश्चन है कि भैया हाउ डिड आई अराइव एट दिस 90. तो देखते हैं. दिस इज़ द चार्ट ऑफ टाटा मोटर्स. द कैंडल इज़ फॉर 1 डे. राइट. अगर आप देखोगे कि फिलहाल द प्राइस इज एट 101.4. राइट. दिस लास्ट रेड कैंडल जो आपको दिख रहा है 101.4. सो दैट इज द करंट मार्केट प्राइस 101.4. द ग्रे एरिया दैट यू आर सीइंग, दैट इज समथिंग कॉल्ड एज अ बॉलिंजर बैंड्स. सो इट इज़ एन इंडिकेटर. इट बेसिकली गिव्स यू 3 लेवल्स. पहला लेवल जो है ऊपर वाला 115.28, दैट इज समथिंग दैट वी कॉल resistance. कि basically in this month the probability of it going above 115 is very less. Right, so every time it goes to 115 there is a resistance, it might come down. ठीक है. So that is called a resistance. 101 के आसपास it is a pivot point. The current price and the pivot point are overlapping, so hence you are unable to see the level exactly what it is, but we are approximately very close to the pivot point right now. Then the support is 89. See, I am going to buy right now. I am not having the shares of Tata Motors, so I am focusing on purchasing. So when you are focusing on purchasing, you have to focus on the support.
ठीक है, जब नीचे है तो नीचे का अपना सपोर्ट है 89, सो लगभग 90, isn't it? That's the price that I told you, 90. So that's how I arrived at 90. बट आई एम बेसिकली एन ऑडिटर, राइट? ऑडिटर का हमेशा होता है कि कोरेबोरेट योर इन्फॉर्मेशन, तो ये जो डेटा मेरे पास है उसको मैं कोरेबोरेट करूँगा बाय लुकिंग एट समथिंग एल्स. सो ये तो मेरा चार्ट हो गया. अलॉन्ग विद दैट आई विल लुक एट दी ऑप्शन चेन, है ना. ऑप्शन चेन इज नथिंग बट ऑल द कॉन्ट्रैक्ट्स दैट आर देयर इन द मार्केट फॉर कॉल्स एंड पुट्स, राइट. सो व्हाट इज द ओपन इंटरेस्ट? सो करेंटली कितने कॉन्ट्रैक्ट्स एक्टिव है. ओपन इंटरेस्ट का मतलब है कितने एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट्स आर देयर, है ना. तो पुट्स के लिए कितने एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट्स हैं फॉर एवरी स्ट्राइक प्राइस. सो माई प्राइस वॉज 90 के लिए द हाइएस्ट 90 इज़ द हाइएस्ट ओपन इंटरेस्ट. अगर आप देखोगे कि दी ओ आई और द एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट्स आर 21,43,200 विच इज़ द हाइएस्ट इन ऑल द पुट्स. ठीक है, 90 के ऊपर वाले जो स्ट्राइक प्राइस है मैंने वो डिलीट कर दिए क्योंकि वो वैसे भी उससे कम ही है. सो द हाइएस्ट open interest for puts is at the strike price 90, right, and the active contracts are 21,43,200, right. This is treated as a support, okay, which is almost similar to the support that is being shown by Bollinger Bands. Then we look at the resistance. So the highest number of active contracts for calls is at a strike price of 120 and the active contracts are 32,60,400. Again very close to the resistance that is being shown by the Bollinger Bands. Okay? But as I said, I want to purchase the share, so I am more bothered about the support. I am not bothered about the resistance. So when I look at the support, my Bollinger Bands also is saying 90, my option chain also is saying 90. So I am comfortable buying it at 90. But currently the share is at 101. So I enter into a contract that I will purchase it only if it goes to 90. समझ में आ गया? तो I will enter into a contract कि अगर ये पर्टिकुलर प्राइस 90 तक जाएगा तो मैं भैया इसको ज़रूर खरीदने वाला हूँ, है ना. सो लेट्स लुक एट द डिटेल्स. सो द मोडस ऑपरेंडी इज़ वेरी सिंपल. तो आप मंडे को जब मार्केट खुलेगा, ठीक है, आई विल सेल अ पुट at 90 rupees strike price which is called out of the money because current market price is 101 ना, तो ये 90 है, उससे नीचे है, out of money हो गया. ठीक, इसके लिए मेरा प्रीमियम अर्नड है 4. भैया ये प्रीमियम अर्नड 4 क्या है, वापस जाता है. अगर आप पुट साइड में देख रहे हो कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एज LTP. LTP का मतलब होता है लास्ट ट्रेडेड प्राइस. तो ये LTP वहाँ पे अगर आप देखोगे कि 4 है, मतलब क्या है, टू एंटर इनटू दिस एग्रीमेंट विद दैट जेंटलमैन आई कलेक्ट मनी फ्रॉम हिम, प्रीमियम. ये मेरा पैसा है, ये मेरे जेब में आएगा, मुझे वापस देने की ज़रूरत नहीं है, भले ही कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हो ना हो, ये 4 रुपये मेरे हैं. एंड दिस हैज़ नथिंग टू डू विद द 90 रुपीज़ प्राइस दैट वी हैव अराइव्ड एट, है ना. तो 90 रुपीज़ अलग है, आई विल हैव टू परचेज इट विथ 90 रुपीज़, और इससे पहले 4 रुपये मुझे वो दे रहा है मंडे को, है ना. तो मेरा इफेक्टिव कॉस्ट कितना हुआ परचेज का, 86, क्योंकि 4 रुपये तो ऑलरेडी मुझे मिल गए हैं, है ना, राइट. सो प्रीमियम अर्नड इज़ ₹4. सो टोटल प्रीमियम जो मुझे मंडे मिल जाएगा इज़ 22,800. दैट इज स्ट्रेट कमिंग इन टू माई पॉकेट. फिर टू एंटर इन टू दिस कॉन्ट्रैक्ट सेबी आस्क्स यू टू गिव इन मनी. देखो अगर ये मार्जिन नहीं होता ना तो सब लोग राइट करते ही रहते हैं कॉल. सो पर एग्जीक्यूट जब करना है कॉन्ट्रैक्ट को, डू वी हैव द मनी, नो आइडिया. तो सेबी क्या बोलता है, चलो आपको पुट राइट करना है, करो, कोई टेंशन नहीं है, बट डू यू रियली हैव दिस मनी विथ यू. तो आप मार्जिन डालो, और जितना आप मार्जिन डालोगे उतना आपका स्टॉप लॉस होगा. तो अगर आपको स्टॉप लॉस, कितना डीप स्टॉप लॉस आपको चाहिए उतना ज़्यादा मार्जिन देना है. तो मिनिमम मार्जिन जो वो हमसे लेगा is 1,55,34. दिस इज कैलकुलेटेड यूजिंग मार्जिन कैलकुलेटर ऑफ जीरोधा. ठीक है, बट मैं तो पर्सनली ये मानता हूँ कि भैया अपना जो इन्वेस्टमेंट का टारगेट है, मेरा इन्वेस्टमेंट टारगेट इज 90 इंटू 5,700 प्लस ऑफकोर्स 4 रुपये मुझे मिला है, तो वो 22,800 प्लस एन एडिशनल 4,90,200 इज व्हाट आई वांट टू इन्वेस्ट, है ना. 4,90,200 is that additional amount that I would want to invest. So वो पूरा amount 4,90,200 I will put in as the
margin, right? So then let's go ahead. चलो ये सब हो गया, मैंने कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर लिया, मैंने अपना मार्जिन लगा लिया 4,90,000, मुझे अपना प्रीमियम मिल गया 22,800, जो भी मैंने मार्जिन में वो भी डाल दिया है। अभी क्या होगा, अभी आ गया 30 जुलाई 2020। तो दो ही पॉसिबिलिटीज़ है भैया, या तो वो 90 या उससे ऊपर रहेगा, या तो वो 90 से नीचे जाएगा। तो पहले हम लोग पॉसिबिलिटी देखते हैं कि वो या तो 90 पे है या 90 के ऊपर है। तो आपको क्या करना है, तो बहुत सिंपल सी बात है, अगर 90 पे है, 90 या 90 के ऊपर है, तो पहली बात आप शेयर मत खरीदो। प्रीमियम तो आपका ऑलरेडी आ गया, इनकम आपको मिल गया 22,800 का। उसके बाद आप क्या करोगे, अगस्त महीने का आप फिर से एक पुट बेचोगे और वो प्रीमियम खाओगे आप, ठीक है। सो आपको डबल प्रीमियम मिलेगा, फिर से आपको डिस्काउंट मिलेगा, एंड दी साइकिल कंटिन्यूज। अगर आप, यू हैव टू डिसाइड वेदर यू एट दैट टाइम, एक महीने बाद, इज 90 स्टिल अ गुड प्राइस और इट्स अ डिफरेंट प्राइस बेस्ड ऑन योर टेक्निकल्स, आप डिसाइड करो, ठीक है। एज ऑन टुडे 90 सीम्स टू बी अ गुड प्राइस, 1 मंथ लेटर द प्राइस माइट बी डिफरेंट दैट यू आर लुकिंग एट, ठीक है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, एक महीने के बाद तब फिर से देखते हैं इसको। अभी देखते हैं दूसरा पॉसिबिलिटी जो है, 90 के नीचे आ गया शेयर, तो फिर क्या करना है, जितना भी आए नीचे आपको शेयर खरीदना ही है। तो फिजिकली आप जो क्लोजिंग प्राइस है ना, हियर आई हैव टेकन द एग्जांपल ऑफ 80, आपको 80 रुपीज़ देके वो शेयर खरीदना है। बट वेट अ मिनट, आपने तो कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया कि आप 90 पे खरीदोगे, है ना। तो 10 रुपये का आपका लॉस हो गया, वो आपको ये 80 पे ऐड करना है, तो आपका 90 रुपीज़ आ गया। बट देन वेट अ मिनट, आपको 4 रुपये का प्रीमियम भी तो मिला है ना, तो उसको लेस करो आप। सो 90 माइनस 4, तो आपका नेट कॉस्ट है 86। बेसिकली फंडा ये है कि जितना भी नीचे जाए, वो चाहे 80 हो, 70 हो, 50 हो, आपका जो इफेक्टिव परचेज कॉस्ट होगा वो 86 पे ही रहने वाला है। इट विल नॉट गो बिलो 86, but which is definitely lesser than your target price. You are willing to purchase it at 90, so you have got it at 86. That is the concept of value investing. आप अपना टारगेट प्राइस पे ही खरीदो। आज भले ही शेयर 101 पे है, you have decided you want to buy it at 90, so you enter into a contract to buy it at 90. The premium comes up as a discount to you, so instead of 90 you are going to get the share at 86. That is the concept of value investing. So before we end, there's one thing I want to add. This video is only for educational purposes. The idea is to teach you the concept of value investing and how to purchase the price at a प्री-डिटरमाइंड लेवल। इसे मैंने डिसाइड किया कि भैया मैं टाटा मोटर्स खरीदूंगा, पर 90 पे ही खरीदूंगा, 90 के ऊपर मैं खरीदूंगा नहीं। सो दैट इज़ व्हाट आई वांट, दैट इज़ माय ओपिनियन, राइट। फॉर यू द लेवल माइट बी 80, आप डिसाइड करो, यू आर बेस्ड ऑन योर टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, जो भी आपको करना है उसके बेसिस पे आप अपना लेवल डिसाइड करो, एंड यू बाई द शेयर ओनली एट द टारगेट प्राइस। जस्ट बिकॉज पीपल आर बाइंग डजंट मीन यू बाई। आपको अपना टारगेट डिसाइड करना है और आपको वही टारगेट पे परचेज करना है, और अगर उसके लिए आपको एक डिस्काउंट मिले इन द फॉर्म ऑफ प्रीमियम, देन व्हाई नॉट, नथिंग लाइक इट, इजंट इट। सो thank you for watching and hope you liked my funda, and all the best and enjoy trading.